नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रविवार व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य सहित। व्रत का विधान। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में सूर्य नारायण का व्रत प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष में जिस दिन पहला रविवार पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर लेना चाहिए। व्रतकर्ता को दिन भर निराहार रहकर सायंकाल सूर्यास्त होने से पूर्व सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। पूजन में कनेर का पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुलाल और गुड़ आदि वस्तुएं लेनी चाहिए। घर के आंगन को गाय के गोबर से लेपकर वहां ताम निर्मित भगवान सूर्य देव की प्रतिमा या फोटो को स्थापित कर उसका पूजन करना चाहिए। पूजन के अंत में घी मिले हुए गुड़ से हवन करना चाहिए। व्रत के दिन नमक, खटाई, तेल आदि का प्रयोग करना वर्जित है। इस दिन निरंतर 5 वर्षों तक व्रत कर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। व्रत काल में प्रति वर्ष एक एक धान्य का परित्याग करें, जैसे प्रथम वर्ष में जौ, द्वितीय वर्ष में गेहूं, तृतीय में चना, चतुर्थ में तिल और पंचम वर्ष में उड़द ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ये ही परित्यज्य धान्य 12 सेर से परिमाण में ब्राह्मणों को दान दे। अंत में 24 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य, वस्त्र दान आदि का दान करें। सूर्य देव की कथा। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्य यवन में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी वेश में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतएव इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियता और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बताता हूँ। शिव जी ने पार्वती से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्य पुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती कालिंदी यानी यमुना के तट पर चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिख पड़ी। उसने बतलाया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। सनातनहीनता होने के कारण उसके पति वसंत ने उसे त्याग दिया और इस प्रकार वह निराश्रिता हो गई। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली। उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बताया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर वधुवन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इसके अनंतर आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची।
उस तट पर पूजनोत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारी भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर पार्वती जी शिव जी के पास लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को किया और विघ्नहर्ता गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। व्रत का महत्व। सूर्य व्रत विधान पूर्वक करने से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। व्रत के प्रभाव से पापों का नाश एवं दरिद्रता का ह्रास होता है। सूर्य की रश्मियों में अद्भुत क्षमता है। इस वैज्ञानिक युग में कैंसर आदि दुस्साध्य रोगियों से छुटकारा पाने के लिए सूर्य की किरणों का सहारा लिया जाता है। अक्सर के द्वारा सभी रोगों का निश्चित निदान किया जाता है, अर्थात इस व्रत के प्रभाव से यक्ष्मा, कुष्ठ आदि महाव्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्नधापन, गूंगापन, बहरापन, लूलापन आदि सभी रोगों का भी शमन होता है। भगवान सूर्य के प्रक्षेप से मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त एवं पीड़ित होता है। अतः प्रत्येक नर नारी को रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा एवं प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमारे देश के संपूर्ण उत्तर भारत में कार्तिक शुक्ल पक्ष षठ तिथि को सूर्य षष्ठी व्रत का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अनेक नारियां व्रत रखकर अर्घ देकर सूर्य देव की पूजा करती हैं। कहीं कहीं इस व्रत को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में प्राय सभी जातियों के लोग उल्लास पूर्वक सम्मिलित होते हैं। श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों और रोगों से छुटकारा मिलता है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत का अनुष्ठान मनुष्य मात्र के लिए परमावश्यक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।